अगर आपको ये जानकारी मिले कि भाजपा की सहयोगी दल वक्फ बोर्ड या वक्फ की जमीनों पर मदरसा बना रही है तो शायद आपके मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा कि सरकार तो एनडीए की है और भाजपा लगातार अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बढ़ावा देती है और शायद इसीलिए वक्फ का कानून लाया गया। मगर इसी बीच जब आपको ये खबर मिल जाती है कि नीतीश कुमार जो है 21 नए मदरसे बनाने जा रही है और नीतीश की सरकार 21 नए मदरसे का गठन करने जा रही है, तो आपके मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या सवाल पैदा हो रहा है। 2014 के बाद जो है लगातार जिस तरह से एक नए राजनीति माहौल का उदय होता है और उस नए राजनीतिक माहौल में लोगों के मन में ये सवाल हो जाता है कि शायद 2024 में विपक्ष मजबूत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सब नहीं कर पाएंगे जो अकेले वो 2014 में या 2019 में करते थे। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो कमजोर बैसाखियों पर टिके हुए जिनकी तारे जो है मुस्लिम समाज के लोगों के बीच जो है जा चुकी है, पहुंची हुई है। और इन तमाम चीजों पर बताएंगे वक्त को लेकर एक नया अपडेट क्या आया, उन तमाम चीजों पर आपसे बातचीत करने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अभी एक हफ्ता पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी के तरफ से एक नया अधिनियम जो है सदन में रखा गया और उस सदन में जब ये कानून रखा गया तो लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो गया कि एक नया कानून सरकार क्या लेकर आ रही है जिसको लेकर हिंदू मुसलमान के नजरियात को नए तरीके से फिर से जो है बढ़ावा मिलेगा। तो आपको मालूम होगा कि वक्फ एक्ट पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार कुछ अधिनियम को लेकर आ रही थी, कुछ अमेंडमेंट को लेकर आ रही थी, मगर चूंकि लोकसभा में मजबूत विपक्ष होने के कारण वो अधिनियम जो है जेपीसी के पास चला गया और 11 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब ये कानून जेपीसी में गया है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, जहां पर विपक्ष के लोग भी होंगे, सत्ता पक्ष के लोग होंगे, आपस में बातचीत होगी और जो कुछ तय होगा शायद उसके बाद उस कानून को जो है एक जो है आखिरी शक्ल दिया जाएगा, उस कानून को आखिरी तौर पर पेश किया जाएगा। वो अलग बात है कि राज्यसभा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का इकलौता जो मतलब के बहुमत था वो जो है फिलहाल कमजोर हो चला है, कमजोर पड़ चुका है। आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार इस मर्तबा जो है बाजीगर बने। 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार मुकम्मल बाजीगर के अंदाज में नजर आया और नीतीश कुमार ने जो कुछ बिहार में सीट जीता शायद उसी ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के उस सत्ता के जो है कुर्सी पर लाकर बैठा दिया जिसके लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव में 400 पार की बात करने जा रहे हैं। मगर उसी बीच ये खबर आती है कि नीतीश कुमार जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों पर या वक्फ की जमीनों पर मदरसा खोलने जा रही है। मदरसा का जो नया मदरसा कंस्ट्रक्ट होगा और वो मुस्लिम समाज के भलाई के लिए, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। बिहार में कितनी वक्त की जमीन है उस पर भी आपको बता दें, मगर सबसे पहले समझिए कि नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है कि बिहार में वक्फ की जो जमीन है उस पर नए 21 मदरसे खोले जाएंगे और ये मदरसा आम मदरसों से थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा ये डेवलप होगा, डिजिटल मदरसा होगा जहां पर लोग बच्चों को जो है इस्लामी तालीम के साथ साथ जो है जो दुनियावी तालीम है वो भी चीजें जो है दी जाएगी, उसकी भी शिक्षा दी जाएगी। नीतीश कुमार का जैसे ये बयान आता है उसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, मध्य प्रदेश से विधायक है उषा ठाकुर जी, उनके तरफ से एक बयान सामने ये आया है कि सभी मदरसे बंद किया जाए। ऐसी सूरत हाल में जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार में 21 मदरसे नए बनाए जाएंगे तो उषा ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका है मध्य प्रदेश से, वो कहती हैं कि देश भर में जितने भी मदरसे हैं उन तमाम मदरसों को बंद किया जाना चाहिए, मदरसे नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से एक अपडेट आया है और नित्यानंद राय से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार बिहार में 21 नए मदरसे बना रही है तो नित्यानंद राय की तरफ से यह बयान आता है, नीतीश कुमार की नीति है, नीतीश कुमार ही जाने, मगर चूंकि सरकार जो है वक्फ पर कुछ नए जो है चेंजेस ला रही है, कुछ नए बदलाव कर रही है और वक्फ पर जो है इस मर्तबा कुछ नए बदलाव लेकर सरकार आने वाली। आपको बता दें कि पूरे देश भर में 8.5 लाख एकड़ जो है वक्फ की संपत्तियां है और उस 8.5 लाख एकड़ में जो
जो वक्फ की संपत्तियां है वो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, और अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में भी वक्फ की एक बड़ी संख्या है। बिहार में वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें तकरीबन 7,500 बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी है, और तकरीबन जो है 2513 प्रॉपर्टी का जीपीएस सर्वे हुआ है, और उसके साथ 238 प्रॉपर्टी जो है फिलहाल इंक्रोचमेंट यानी कब्जे का शिकार है। 238 प्रॉपर्टी कब्जे का शिकार है। तो बिहार में जिस तरह से अभी एक नया समीकरण का जो है उद्यन हो रहा है, नया समीकरण जाग रहा है, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासा दिक्कत हो सकता है। आपको बता दें कि वक्फ एक्ट को लेकर तब्दीली लेकर आई थी लोकसभा में, जो है इस पर जो है सजेशन पूछा गया था, वो लोकसभा में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर उसी बीच जो है विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले की वजह से इसको जेपीसी भेज दिया गया। किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के भलाई के लिए, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि अगर दूसरे जो रिलीजियस बॉडी है, चाहे गुरुद्वारा का जो है या मंदिर परिसर का जो बॉडी होता है, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, तो फिर वक्फ एक्ट जो या वक्फ बोर्ड जो नया बन रहा है उसमें कि 2 गैर मुसलमानों को क्यों शामिल कर किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। मगर जो नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार को लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब में ये गुमान नहीं कर पा रही होगी कि नीतीश कुमार जो एनडीए के सबसे मजबूत साथी हैं, वो भी जो है मुसलमानों के हित मतलब हितेश के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। देखते हैं कि बीजेपी के अंदर क्या कुछ होता है, मगर इतना जरूर है कि 2014 और 2019 की राजनीति से अलग होकर देश एक नए राजनीति की तरफ चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथी संबंधी खुद उनके साथ उनके जो आइडियोलॉजी उनके परे जाकर जो है नए नीति के तरफ जो है काम कर रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।